हे गाइस, गुड आफ्टरनून और आप सभी को मेरा नमस्ते। आज मैं आपको छोटे बच्चों को घर पर कैसे पढ़ाए व लिखाए इसकी जानकारी देने जा रही हूँ। जैसे कि गाइस, स्कूल में बच्चों को सब कुछ सिखाया जाता है, लेकिन एक बच्चे के लिए ज़रूरी है कि जितना वह स्कूल में सीखता है उतना ही घर पर भी उसको सिखाया जाए, क्योंकि एक बच्चे के लिए सबसे अच्छा स्कूल जो है घर का एटमॉस्फेयर होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक बच्चे की सबसे अच्छी गुरु उसकी माँ होती है। तो हम अपने तसल्ली के लिए अगर घर में बच्चों को पढ़ाते हैं तो हमको यह पता होता है कि हमारा बच्चा कितना पढ़ रहा है और कितना नहीं पढ़ रहा है, वह कितने अच्छे से समझ पा रहा है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि सभी माताएं जो है अपने बच्चों को घर पर भी पढ़ाएं और वो जो है सीख कर पढ़ा सकती हैं। तो एक माता को होना चाहिए कि अपने बच्चे के लिए पढ़ाने हेतु सीखते भी जाएं। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो कि छोटे बच्चों को घर पर कैसे पढ़ाएं। आइए अब मैं आपको कॉपी से संबंधित जानकारी देना चाहती हूँ। आप बच्चों को शुरुआती समय में घर पर 3 लाइन वाली कॉपी पर ही प्रैक्टिस के लिए आप बच्चों को 3 लाइन वाली कॉपी पर ही लिखवाएं। आपके बच्चे जिस स्कूल में जाते हैं हो सकता है कि उस स्कूल में 2 लाइन वाली कॉपी का इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे की हैंड राइटिंग बहुत ही सुंदर हो, आपके बच्चे बहुत ही सुंदर तरीके से लिखे, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप बच्चे के शुरुआती समय में आप 3 लाइन वाली कॉपी का ही इस्तेमाल करें। आपके बच्चे जैसे ही 3 लाइन वाली कॉपी में अच्छी तरीके से लिखना सीख जाए तो आप उन्हें 2 लाइन वाली कॉपी में लिखना सिखाएं। इससे आपके बच्चों की राइटिंग बहुत ही अच्छी बनेगी। 2 लाइन वाली कॉपी पर कैसे लिखना है इसकी भी वीडियो मैं आगे डाल दूँगी। तो आइए अब मैं आपको लिखना सिखाती हूँ। आप अपने बच्चों को हमेशा चित्रों के माध्यम से ही पढ़ाएं। चित्रों के माध्यम से पढ़ाने से फ़ायदा ये होगा कि बच्चे जल्दी सीखेंगे और चित्र देखते देखते में बहुत जल्दी ही लिखना सीख जाएंगे। जैसे कि मैंने अभी ये आ से अनार बनाया, तो बच्चों को आप बताइए कि ये अ से अनार है। अ से अनार लिखना सिखाने के लिए आप पहले 1 2 3 ध्यान दीजिएगा कि ये तीनों बिंदुओं पे लाइन से आप लाइन से लाइन में बिंदी बनाएं और इस बिंदी पे ऐसे एक लाइन में आधा गोला, दूसरी लाइन में आधा गोला, ऐसा आप बनाइए। फिर उसके बाद ऐसा छोटी डंडी और उसके बाद एक ऐसा बड़ी डंडी कीजिए, तो ये बन गया अ से अनार। उसी तरह आप बच्चों को हमेशा ऐसा बिंदी बना दीजिएगा लाइन से, ऐसा पहले लाइन में बिंदी, फिर दूसरे लाइन में बिंदी, फिर तीसरे लाइन में बिंदी, फिर वैसे कीजिएगा। उसके बाद आप बोलिए पहले बिंदी से दूसरे बिंदी में आधा गोला बनाएं, दूसरे बिंदी से तीसरे बिंदी में फिर आधा गोला बनाएं। उसके बाद ये लाइन के बीचों बीच में ऐसा लाइन खींचे और फिर एक ऐसी खड़ी डंडी खींचे और ये ऐसा करें, तो बच्चे इस तरीके से अ से अनार सही तरीके से सही गोला बनाएंगे। और जब भी आप बच्चों को अ से अनार लिखना सिखाएं तो बताएं कि दोनों अनार का गोला बराबर सेम एक जैसा होना चाहिए। ऐसा आप करते जाए, बच्चों को सिखाते जाए। हर बार वैसे ही आप ऐसे 3-3 बिंदी बनाते जाइए और उन्हें लिखना सिखाते जाइए। मैं आपको एक रफली एग्जाम्पल देना चाहती हूँ कि बच्चों को आप 2 लाइन वाली कॉपी में क्यों ना लिखना सिखाएं। आप पहले ये मान लीजिए 3 लाइन है, 3 लाइन तीसरा लाइन को ना गिन कर ये सिर्फ 2 लाइन गिनिए। 2 लाइन पे आप 3 बिंदु बनाइए, 1, ये 2 और ये 3। ऐसा बनाएंगे तो छोटा छोटा बिंदी देखिए बहुत पास पास बनाए, जिसके कारण बच्चा भी लिखने में गलती करेगा। बच्चे लोग क्या है, बच्चे कई लोग ऐसा बड़ा गोला बनाएंगे तो कहीं छोटा गोला बनाएंगे, प्रॉपरली सही तरीके से नहीं लिख पाएंगे, तो उनका अनार ऐसा बनेगा। या फिर लाइन को ऐसे तिरछा खींच सकते हैं बच्चे, ऐसा कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। बहुत सारे रीज़न है जिसके कारण बच्चों को आप स्टार्टिंग में शुरुआती समय में आप 2 लाइन में कॉपी वाले में ना सिखाइए।
आप बच्चों को पूरा ऐसा आ से अनार लिखने दीजिए। उसके बाद आप बच्चों को आ से अनार, जो आप आ से अनार बनाए हैं उस अनार पे बच्चों को आप कलर करने भी दीजिए। कलर करने से बच्चों में रुचि बढ़ेगी कि बच्चे कलर भी करेंगे और लिखेंगे भी, जिसके कारण उनमें कलर करने की भी रुचि बढ़ेगी, प्लस ड्राइंग भी बनाना सीखेंगे बच्चे। शुरुआती समय में आप बच्चों को ऐसा 3 लाइन में हाथ पकड़कर लिखना सिखाएं। उसके बाद आप बच्चों को पूरे पेज में ऐसा 3-3 बिंदु बनाकर दे दीजिए। फिर बिंदु बनाने के बाद आप अपने बच्चों को अपने से खुद से लिखने को पूरे पेज में ऐसा मैंने बिंदु बनाई हूँ, इस बिंदु पे आप बच्चों को खुद से लिखने को कहें। अब इसके बाद मैं आपको अ से आम बताती हूँ। और एक बात, आप वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि स्किप करने से आपको बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा। आप बच्चों को अ से अह तक अक्षर सिखाएंगे तो आपको हर अक्षर में कुछ ना कुछ नए चीज़ें मिलेंगी, जो आपको अपने बच्चे के लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। आप आ से आम बनाने के लिए फिर से वही प्रक्रिया दोबारा दोहराएं। पहले बच्चों को ऐसा आप आ से आम आप खुद बना के दीजिए पहले बच्चों को ऐसा आ से आम, और उन्हें कलर करने को लास्ट में कहें, जब बच्चे पूरे तरीके से लिख लें। फिर से वही 3 बिंदु बनाइए। आप सभी पेज में ऐसा 3 बिंदु बना दीजिए। हर एक लाइन में आप बिंदु बनाते जाइए। एक बिंदी से एक बिंदी आधा गोला, दूसरी बिंदी पे आधा गोला, ऐसा एक हुआ। आ से आम में ध्यान दीजिएगा कि आपको ऐसा 2 डंडी करना है। आप बच्चों को बताइए कि आ से आम में सिर्फ यहाँ पर ये एक डंडी होती है और ये दूसरी डंडी नहीं होती है। और आ से आम में बड़ा आ से आम बोलते हैं, जिसमें अपन लोग बच्चों को ऐसा 2 डंडी बताइएगा। और बच्चों को इस तरीके से आप पहले हाथ पकड़ के लिखाइए। फिर उसके बाद आप बच्चों को पूरे लिखने के बाद पूरा लिख लेंगे, उसके बाद फिर से ऐसा कलर करवाइए। आ से आम पूछिए पहले कौन से कलर का है, फिर कलर करने को कहे। आ से आम है तो ऐसा आ से आम में पहले पूरा कलर करने को कहे। आम में होता है पीला रंग और उसकी पत्ती में डाल दीजिए हरा रंग। आप बच्चों को ऐसा कलर करने को कहे तो जब भी आप अपने बच्चों के लिए कलर खरीदे तो ध्यान दीजिए कि आप हमेशा मोम कलर ही खरीदें। स्केच पेन वाला कलर बिल्कुल भी ना खरीदें, या फिर पेंसिल कलर होता है वो ले लीजिए। पेंसिल भी एक तरीके से ठीक रहेगा, पर ज़्यादा बेटर है कि आप मोम कलर ही खरीदें, स्केच वाला कलर ना खरीदें। स्केच कलर यूज़ करने से कॉपी में फैलता बहुत है कलर, और ऊपर से कॉपी फट भी जाता है। मैंने ये आ से अनार और आ से आम बताए। अब मैं आपको बताने वाली हूँ ई से इमली। ई से इमली में ई से इमली में मैंने पहले से कलर किया हुआ है, मगर आप ड्राइंग बनाइए ऐसा ई से इमली बना लीजिए ड्राइंग, और बच्चों को कलर भी करवाइए, लेकिन लास्ट में कलर करवाओगे। लास्ट में कलर करवाने से बच्चे जल्दी भी लिखना स्टार्ट करते हैं। ई से इमली में आप 4 बिंदु बनाइएगा। 1 2 3, कॉपी में 3 लाइन है, 1 2 ये 3 बिंदी हो गया। लेकिन जो एक बिंदी सबसे फर्स्ट वाला बिंदी, उसके जस्ट नीचे छोटा सा बिंदी बनाइए। 4 बिंदी क्यों? देखिए, ये पहला किए, ये इमली की छोटी सी डंडी हुई, फिर आधे में गोला किए, फिर इधर आधा गोला किए और यहाँ पे ला लिए, तो बन गया ई से इमली। सेम वही कीजिए, फिर से एक बिंदी, उसके जस्ट नीचे छोटी। ध्यान दीजिएगा कि जब दूसरी बिंदी आप बनाएं तो आप थोड़ा सा गैपिंग कम रखें, दूरी कम रखें। फिर ये दूसरे लाइन में तीसरा बिंदी और तीसरे लाइन में चौथा बिंदी, तो एक बिंदी से एक हुआ, एक बिंदी, एक लाइन ये हुआ। फिर उसके बाद ये आप बिंदी में लाए, फिर यहाँ से एकदम हल्का सा, ज़्यादा नहीं निकालना है आपको, सिर्फ हल्का सा डंडी, ये हुआ ई से इमली। फिर से आप ऐसे 4 बिंदी बनाइए, 1 2 3 4, डंडी, आधा गोला, फिर इस तरफ आधा गोला, फिर ऐसे, ये बन गया ई से इमली। आइए अब मैं आपको ई से ईख लिखना सिखाती हूँ।
ई से एक के लिए भी सेम प्रोसेस है। आप सेम पहले 4 बिंदु बनाइए, 1, उसके जस्ट नीचे 2, 3, 4। आप बच्चों को बोलिए, आपने तो इसी इमली पहले सिखाया हुआ है, तो आप बोलिए पहले इसी इमली बनाइए, सेम बिंदी बना के दीजिए, ऐसा कीजिए। और ये ई से इमली बनाए आपने, तो ई से एक में बस आपको ऊपर ऐसे ई की मात्रा लगानी है, ऐसा बोलना है आपको। बस ऊपर में ये ई से ईख में बस यही थोड़ा सा अलग होता है, ऐसा बताइए बच्चों को, तो बच्चे जल्दी सीख पाएंगे। सेम वैसे कीजिए, यहाँ लाइए, इस बिंदी से यहाँ पे लाइए, इस बिंदी से यहाँ, फिर ऐसा कीजिए ऊपर ई की, सेम कीजिए फिर से, ऐसा करते जाइए। ये हो गया ई से एक। आप जब बच्चों को आ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख, यहाँ तक आप बच्चों को सिखा ले, उसके बाद आप बच्चों को कंटिन्यू आगे ना सिखाएं। उसके बाद आप बच्चों को अक्षर पहचानना भी सिखाएं। आप लिखना तो सिखाएं, साथ साथ में आप बच्चों को अक्षर पहचानना भी सिखाएं। अक्षरों को पहचानने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। मैंने ऊपर हेडिंग डाला है, चित्र पहचान कर सही अक्षरों से जोड़ी मिलाइए। आप बच्चों के लिए एक तरफ चित्र बना दीजिए, दूसरी तरफ अक्षर लिखिए। ध्यान दीजिएगा कि अक्षरों को आप आगे पीछे लिखिए, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है। चित्र मैंने लाइन से ही बनाया हुआ है, लेकिन आप आगे पीछे कर सकते हैं, तो अक्षरों को भी उसी के हिसाब से आगे पीछे करिएगा। आप बच्चों को पहले से ही बता चुके कि अ से अनार है, उन्हें लिखना भी सिखाया कि अ से अनार कौन सा है, तो बच्चे अ से अनार लिखना सीख चुके हैं, तो बच्चे पहचान लेंगे कि ये अ से अनार है, ये अ से अनार और ये अ से अनार। तो आप बच्चों को आपस में मिलाने कहिए, ये ऐसे मिलाने कहिए। फिर पूछिएगा कि आ से आम कौन सा है, ये अ से आम है, तो इधर लिखा हुआ है, कहीं पर अक्षर लिखा है कि अ से आम कहाँ पर है, तो फिर बच्चे बताएंगे कि ये है, तो फिर से उन्हें जोड़ी मिलाने कहिए। ये ई से इमली, फिर से पूछिएगा कि कहाँ पर है, तो बच्चे बता देंगे कि ऊपर है, तो फिर से जोड़ी मिलाइए। और ये ई से ईख, सेम वैसी जोड़ी मिलाने को कहिए। मैंने वीडियो में बच्चों को लिखाने के लिए सिर्फ थोड़ा थोड़ा ही बताया, लेकिन बच्चों के लिए उतना काफ़ी नहीं होता है, तो आप बच्चों को थोड़ा ज़्यादा मात्रा में लिखने की प्रैक्टिस करवाइएगा घर पे। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को यह मेरा वीडियो पसंद आया हो और आप अपने बच्चों को इस तरीके से ज़रूर पढ़ाएं। लास्ट में कहना चाहूँगी कि आप मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट कर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद।